So, hi, lovely people out there. I hope you are doing well in your life and achieving lots of success in your life. So, today's reading is going to be a very interesting. Why? क्योंकि ये रीडिंग होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग. इस रीडिंग में हम ये जानने वाले हैं कि थर्ड पार्टी इतनी परेशान क्यों चल रही है और थर्ड पार्टी जो इस तरह परेशान है क्या इसमें उसकी कोई नई चाल छुपी है या वो कुछ नया एक्शन लेने वाली है. तो बेसिकली हम थर्ड पार्टी के ऊपर जानेंगे. अब ये थर्ड पार्टी जो है ये आपके रिलेशनशिप में, वर्क प्लेस पे और आपके नियर कहीं भी हो सकती है. ये एक रिलेशनशिप में एक पर्सन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा ग्रुप हो सकता है. आपको लेना है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन. जर्नल रीडिंग है तो अपने अकॉर्डिंग आप लेंगे. टाइमलेस रीडिंग है. व्हेनेवर यू गेट दिस रीडिंग यू विल मतलब ये जो रीडिंग है आपको रेजोनेट करेगी. जितना रेजोनेट करेगी यू हैव टू टेक दैट एंड व्हाट नॉट जस्ट लीव दैट. ऑल्सो मुझे आपसे ये कहना है कि जो हम रीडिंग करते हैं टैरो रीडिंग वो हम कार्ड के अकॉर्डिंग करते हैं. जो हमें कार्ड रिसीव होते हैं तो हमें जो कार्ड रिसीव हो रहे हैं जो हम ओपन कर रहे हैं एक्चुअल में दैट इज़ योर एनर्जी जो मैं पिकअप कर रही हूँ और फिर मैं आपको उस तरह से बता रही हूँ. ठीक है. सो आप जब सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो आपकी जो एनर्जी मुझे रिसीव होगी. अदरवाइज़ तो टैरो रीडिंग में पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ती है. ठीक है. अगर आपको पर्टिकुलर अपना कोई क्वेश्चन पूछना है तो सो आपको पर्सनल रीडिंग, काउंसलिंग ये सब मैं करती हूँ, स्पिरिचुअल गाइडेंस मैं देती हूँ. तो इस तरह से मुझसे जुड़ना है तो उसके लिए आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए. ठीक है. और जितना हो सकेगा मैं इस रीडिंग से आपकी हेल्प तो कर ही रही हूँ यूट्यूब वीडियो से. तो दिस इज़ माय टोकन फॉर यू. जो मैंने मेरा नॉलेज है जो मैंने शेयर किया है, जो मैंने गेन किया है, आई एम जस्ट शेयरिंग एंड स्प्रेडिंग द नॉलेज अमंग यू. थोड़ा भी क्लैरिटी मिलता है आपको, थोड़ा भी आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी एंटर करती है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी. ठीक है. सो विद दिस ब्यूटीफुल थॉट लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. कोई भी बैकग्राउंड साउंड आपको सुनाई दे तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा. फोकस ऑन द रीडिंग और बिल्कुल रिलैक्स होके रीडिंग देखिए क्योंकि टैरोट कार्ड रीडिंग थोड़ा सा लॉन्ग होती है. मैं डिटेल रीडिंग हमेशा करती हूँ, मैं शॉर्ट रीडिंग नहीं करती हूँ. हफ्ते में 2 वीडियो आपको मेरे मिल जाएंगे, शॉर्ट्स मिल जाएंगे स्मॉल वीडियोज़ के. कोई क्वेश्चन अगर आपको मुझसे पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थर्ड पार्टी क्या चाहती है? थर्ड पार्टी क्या चाहती है? परेशान क्यों है? मेरे व्यूअर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है प्रिडिक्ट कीजिए. लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड गणेशा, प्रिडिक्ट द क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द सिचुएशन ऑफ माय व्यूअर्स एंड गिव मी द क्लैरेंस एंड राइट आंसर. सो थर्ड पार्टी चाहती है सेलिब्रेट करना. वो बहुत टाइम से वेट कर रही है अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करना. परेशान इसलिए हो रही है क्योंकि कर नहीं पा रही है. एक्सक्यूज़ मी, कार्ड नीचे गिर गया, वेट. और जो कार्ड नीचे गिरा है ना वो ये कार्ड था. सो थर्ड पार्टी जो है ना बेचैन है और परेशान है क्योंकि वो नहीं कर पा रही जो उसने करना था. आपको परेशान करना था. आपको आपके पर्सन को ना वो गलत एडवाइस करती है आपके लिए और जब वो गलत एडवाइस करती है ना तो वो इस बात का ख्याल नहीं रखती है कि आपको कितना हर्ट होगा. आपके पर्सन के थ्रू आपको बैक फायर करती है. आप पर्सन को अपने तरफ कर आपके साथ गलत और अन्याय करने की कोशिश करती है और इस थिंग को वो सेलिब्रेट करना चाहती है. वो इसलिए भी सेलिब्रेट करना चाहती है चीज़ों को क्योंकि उसने आपके पर्सन से बहुत मनी अर्न कर चुकी है.
बहुत पेंटिकल, ये जो कार्ड है ना, दिस शोज किंग ऑफ पेंटिकल कि एक थ्रोन पे बैठा हुआ एक बंदा है जिसके पास बहुत सारे ग्रिप ऑफ पंच है एंड पेंटिकल है। दैट शोज लॉट्स ऑफ अबंडेंस, लॉट्स ऑफ मनी एंड लॉट्स ऑफ फुलफिलमेंट इन द लाइफ। उसने ना सब कुछ आपके पर्सन से ले लिया, जो कुछ भी आपका था, इवन आपके हक भी ले लिए। अभी क्या, अब क्या चाहती है? अब तो सब कुछ मिल गया है उसको, अब वो सेलिब्रेट करना चाहती है, लेकिन सेलिब्रेट तो कर ही नहीं पा रही क्योंकि आपकी एनर्जी से आपको तो उसने डिस्टर्ब कर ही नहीं पाई, क्योंकि आपका सर हार्ट चक्रा बहुत ओपन है। ओके, सो आपका ये जो हार्ट चक्रा ओपन है, इसकी वजह से आप बहुत बैलेंस होके चलते हो। आपको गलत मिलता है उसको भी एक्सेप्ट करते हो, और अच्छा मिलता है तो उसको भी बहुत खुली बाहों से एक्सेप्ट करते हो। आपके अंदर जो धैर्य है, दिस टेम्परेंस कार्ड शोज कि यू आर अ वेरी मतलब पेशेंट, जिसके अंदर बहुत पेशेंस होता है, इस तरह के पर्सन हो आप। आपके अंदर इतना धैर्य है, इतना कामनेस है मन में। ये देखिए यहाँ पे क्राउन चक्रा भी आपका एक्टिव है, ठीक है। सन से आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है, और येलो फ्लावर आपको डेडिकेट करने चाहिए, चढ़ाने चाहिए गॉड को। इस पर्सन का जो एक पैर है, जैसे आप नदी में देख रहे हैं, तो ये शो करता है कि आप इमोशनली हर्ट तो बहुत होते हो, ठीक है, बुरा लगता है, लेकिन 1 फुट जैसे आउट ऑफ द रिवर है। इट शोज़ कि आप अपने इमोशन को बैलेंस कर लेते हो। आप हर्ट होते हो, लेकिन आप 2 दिन रोते हो, परेशान होते हो, खाना नहीं खाते हो, सैड सॉन्ग सुनते हो, अपने में रहते हो, आइसोलेट कर लेते हो आपको मेंटली, लेकिन कुछ टाइम बाद आप अपने आप को वापस से उस प्रॉब्लम से निकाल लेते हो, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हो, बिकॉज यू आर स्पिरिचुअल पर्सन। आप एक ओल्ड सोल हो जिसने बहुत बार इस धरती पे जन्म लिया है, और इसी वजह से आपके अंदर ये पेशेंस है। ये एक क्वालिटी है कि आप बैड चीज़ों से बाहर आ जाते हो, बैड मेमोरी से भी बाहर आ जाते हो। ऐसी बात नहीं आप कंप्लीटली बाहर नहीं आते हो, लेकिन आप उस पे वर्क करते हो। या तो आप कुछ पेपर पे लिखते हो, डायरी लिखते हो, या आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड के साथ शेयर करते हो, या अपने गॉड के आगे आप बोलते हो कि मुझे ऐसा फील हुआ। और जब आप ये कर देते हो ना, आप रिलैक्स हो जाते हो। तो यू हैव, आपको ना ये गॉड गिफ्टेड है, ये चीज़ सब में नहीं होती डियर, क्योंकि कई लोग ना इस चीज़ से बाहर ही नहीं आ पाते और वो बहुत डिप्रेशन वाली लाइफ जीते हैं। तो यू हैव सच काइंड ऑफ क्वालिटी, तो यू हैव टू सेलिब्रेट तो आपको करना चाहिए अपनी क्वालिटीज़ को, क्योंकि आप इतने काम हो, इतने धैर्य में हो, तो थर्ड पार्टी सेलिब्रेट कहाँ से करेगी? सेलिब्रेट करने का तो मेन मोटिव ये था ना कि आपसे सब कुछ ले ले, और सब कुछ ले लिया है उसने आपसे। आपके पर्सन को पूरी तरह मैनिपुलेट कर चुकी है, गलत एडवाइस दे दे के फाइनेंशियल लॉसेस दे चुकी है, बहुत सारा बर्डन ले चुकी है, बहुत सारी चीज़ें अपने नाम कर चुकी है, बट सेलिब्रेट नहीं कर पा रही है, बैलेंस नहीं कर पा रही है अपने आप को। बैलेंस कहाँ से होगी? जो चोर होता है ना, उसके मन में कभी शांति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि कब पुलिस आ जाएगी, कब मैं जेल में चला जाऊंगा। तो वो चीज़ें तो चुराता है, वो सोना चांदी चुराता है जो एक इंसान उम्र भर कमाना चाहता है, लेकिन उसको चुरा कर भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अब थर्ड पार्टी ने जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट किया, उसकी वजह से आपने घर भी छोड़ दिया, आपको अपने प्लेस से दूसरी प्लेस पे शिफ्ट होना पड़ा, या आप शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, या आपने अपने इमोशनल को कलेक्ट किया, जिनके अपने सारे इमोशंस को कलेक्ट किया, और फिर उस इमोशंस का झोला लेके आप उनकी लाइफ से मूव ऑन कर गए। सो ये जो थर्ड पार्टी है, जैसे अगर आप रिलेशनशिप में सोचेंगे तो देयर इज़ अ 2 वुमेन इन द रिलेशनशिप, 2 लेडीज़ हैं, ठीक है, मदर डॉटर भी हो सकती हैं, या सिस्टर हो सकती हैं, तो बट 2 वुमेन्स आर देयर, ठीक है। और इन वर्क प्लेस देयर इज़ अ 2 पीपल who continuously getting your all popularity, जो भी आपका वर्क है वो अपनी तरफ कर लेते हैं। आपका जो भी मतलब आपके साथ इसी होता है कि आपने जितना भी काम किया है, जो भी वर्क किया है, जो भी डेडिकेशन हार्ड वर्क किया है अपने काम में, वो ये 2 लोग अपने नाम कर लेते हैं और सेलिब्रेट करते हैं।
और क्योंकि भगवान ने आपको धैर्य दे रखा है, अब आप क्या कर रहे हैं, उस धैर्य में ही रहते जा रहे हैं, रहते जा रहे हैं। अरे अपने हक के लिए तो बोलना पड़ता है। अगर आप अपने हक के लिए बोलेंगे ही नहीं तो ये आपको गॉड गिफ्ट है कि भाई आपका हार्ट चक्रा ओपन है, ये आपको गॉड गिफ्ट है, आपका क्राउन चक्रा ओपन है। क्राउन चक्रा ओपन होने का मतलब ये होता है कि आपका विज़न बड़ा है, ठीक है। विज़न बड़ा होने का मतलब समझते हो कि ये जो थर्ड पार्टी कर रही है ना, आपको ये आपकी विज़न इतना बड़ा है कि आपको ये छोटा लगता है, ठीक है। लेकिन ये जो आपको छोटा लगता है ना, ये धीरे धीरे एक क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि दीमक होती है ना, तो पहले वो पूरी लकड़ी तो नहीं चबा जाती, धीरे धीरे तो चबाना शुरू करती है ना, और धीरे 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 खोखला करती जाती है और अंदर से वो इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा खाली हो जाता है। तो आप इसको ना छोटे में मत लीजिए, ये धीरे धीरे आपकी जड़ें कमज़ोर कर रही हैं। तो आप टेम्परेंस की एनर्जी में हैं, वाओ ब्यूटीफुल। बट जहाँ जहाँ आपको वोकल होना चाहिए, यू शुड बी वोकल। अपने हक के लिए थोड़ा बोलना शुरू कीजिए। लड़ना नहीं है, बोलना है। बोलना मतलब लिमिट बतानी है, ये मेरा काम है, मैंने करके दिया है, इसका बेनिफिट मुझे होना चाहिए। अगर तुम इस बेनिफिट को ले जा रहे हो, इसका मतलब यू आर अ चीटर, यू आर अ थीफ। इतना आपके अंदर बोलने का गट्स होने चाहिए। अच्छा अभी मैं बोला है तो इसको ले नहीं कि आपने कल जाके किसी को कुछ बोल के आ गए। यू नीड टू डेवलप दिस स्किल। अब आपको इस स्किल पे काम करना है। बार बार अपना झोला उठा के चल देंगे सिचुएशन से, कहाँ तक भागेंगे। बार बार अपने आप को हर्ट करेंगे, आपको थर्ड पार्टी बार बार हर्ट करेगी। कितने घाव, कितने स्ट्रोक अपने हार्ट पे, अपने दिमाग में, अपनी ज़िंदगी में लेंगे। थर्ड पार्टी तो आपको परेशान तब तक कर रही है जब तक आपने ये धैर्य संभाल के रखा हुआ है। जिस दिन आपने ये ब्लास्ट होगा ना, ये चिथड़े उड़ जाएंगे इस थर्ड पार्टी के। चिथड़े मतलब इसकी जो ये सोचती है कि ये जो व्यक्ति है, इफ़ ये मुझे नहीं बोलती कुछ बेचारी, या ये मुझे नहीं बोलता, तो मैं इसको डोमिनेट करती रहूँ, करती रहूँ, करती रहूँ, करती रहूँ, करती रहूँ। सो आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, आपने लाइफ में वो चीज़ें एक्सेप्ट करी हैं जो कि आसान नहीं थी आपके लिए। आपने वो काम किए हैं जो आपने कभी नहीं किए। आप ऐसे पर्सन थे जो आपकी एक लिमिटेड, आपने अपना कंफर्ट को छोड़ के आगे बढ़े हो। और जो व्यक्ति अपने कंफर्ट को छोड़ के आगे बढ़ता है, अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, विद जैसे भी हो आप, आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ है, जब आप ये करना शुरू कर देते हो ना, तो यूनिवर्स आपको हेल्प करना आराम से, मतलब बहुत जल्दी जल्दी हेल्प आती है आपको। आप हो सकता है आपके हाथों में कोई जादू है, आप खाना बहुत टेस्टी बनाते हो, आप ओवर थिंकर तो हो, लेकिन अब आपने नोट डाउन कर लिया है कि क्या चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी है और क्या नहीं। और ये जो चेंज आपके अंदर आया है ना, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल। अपने आप को पहचानना बहुत बड़ी बात है। दिस रेड कलर शोज़ दैट आपका मूलाधार चक्रा यानी कि रूट चक्रा ओपन हुआ है, तभी ये हुआ है आपके साथ। हार्ट चक्रा तो आपका ओपन था, क्राउन चक्रा भी आपका ओपन था, बट अभी क्या हुआ कि अब आपका मूलाधार चक्रा पे आपने वर्क किया, रूट चक्रा। देखिए ये सब जो हम वर्क करते हैं ना, ज़रूरी नहीं हम हमेशा योगा मेडिटेशन के थ्रू ही इस चीज़ को ओपन कर पाते हैं, हमें यूनिवर्स की गाइडेंस मिलती है। ये जो रेड आप हार्ट देख रहे हो, इस पे जो ये आप तलवारें देख रहे हो, तो ये भी लाल रेड कलर है। रेड कलर ना आपके एग्जिस्टेंस का कलर होता है, मतलब इस धरती पे आपका अस्तित्व। तो थर्ड पार्टी आपके अस्तित्व को, मतलब आपके अस्तित्व पे खंजर मार रही है। आपकी जो डिग्निटी है, आप जिस प्लेस पे हो वहाँ पे, आप जो सराउंडिंग में आपके रिलेटिव्स हैं, आपकी फैमिली है, आपके वर्क कलीग्स हैं, तो उनके अराउंड आपके मूलाधार चक्रा, आपके रूट चक्रा जो ये कहता है आई एम, यानी जो कहता है मेरा एग्जिस्टेंस, मेरा अस्तित्व इस धरती पर, उसको ख़त्म कर रही है। और ये उसने किया है, ठीक है। हो सकता है आपको ना एंजल नंबर दिखते हो, तो अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं तो बस आप ये श्योर हो जाइए कि यूनिवर्स ने आपका बेड़ा अपने हाथों में ले लिया और आपको वही पार लगाएंगे। तो ये जो आपने एक्सेप्ट किया है ना, इसको हमेशा फॉलो करना, ठीक है। गॉसिप। सो अब
थर्ड पार्टी के पास कुछ रह तो गया नहीं आपसे छीनने के लिए, तो नाउ शी इज़ गॉसिपिंग, गॉसिप कर रही है। लेकिन देखो लोग बिलीव ही नहीं कर रहे हैं, लोगों के फेस देखो कैसे हो गए, पीपल आर नॉट बिलीविंग। इसने ग्रीन चोला ओढ़ा हुआ है, अपने आप को फ्री दिखा रही है, लेकिन है नहीं। लोग अब इसकी असलियत को जानने लग गए हैं। हर तरफ ग्रीनरी दिखा के अपने आप सबके इमोशंस अपनी तरफ करना चाहती थी थर्ड पार्टी, ठीक है। मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, आपकी बुआ, मौसी, पड़ोसी, आपके वर्क प्लेस पे कोई पर्सन या कोई पर्सन आपके घर आता जाता हो, अब तक ये सब थर्ड पार्टी निकल कर आई है अब तक की रीडिंग्स में। तो पीपल आर नॉट एक्सेप्टेड दिस थर्ड पार्टी एनी मोर। ये देखिए क्रॉस किया हुआ उन्होंने हाथों को। जब भी कोई ऐसे क्रॉस करके आपके सामने खड़ा हो ना, यानी कि वो आपको बातों को सुनना नहीं चाहता, वो आपको अच्छे से जानता है। तो अभी क्या हो रहा है, इसका फेस रिवील होना शुरू हो गया है। ये सेलिब्रेट कहाँ से करेगी, तो तिल मिला रही है। आपके जो पर्सन है, जिनके पर्सन को मैनिपुलेट किया गया है, उनके पर्सन को समझ आने लग गया है कि एक्चुअल में इस थर्ड पार्टी का रूप है क्या। कुछ आत्माएं जन्म लेती हैं हमारा रिश्तेदार बन के हमारे आसपास। हमको ना कार्मिक वजह से, कार्मिक रिलेशन की वजह से वो पैदा होते हैं। हम भी किसी के घर में कार्मिक, हमारा कुछ कर्मा रह जाता है तो हम उस वहाँ पे जन्म लेते हैं। आज हम कलयुग में जी रहे हैं, तो कलयुग में क्या होता है, कभी कभी माँ जो होती है वो बच्चे को गलत गाइडेंस देना भी शुरू कर देती है। ऐसा पता है कब होता है, जब ईगो क्लैशेस होते हैं। जैसे ही मदर इन लॉ देखती है कि बहू घर पे आ गई, तो उसको ये सबसे पहला हिट करता है दिमाग कि अब ये मेरे बच्चे को मुझसे छीन लेगी। तो ये थॉट ही गलत है। उनको तो ये खुश होना चाहिए कि अब मेरे जाने के बाद भी मेरे बच्चे का कोई ख्याल रखने के लिए है, मेरे बेटे का कोई ख्याल रखने के लिए है ना। तो उनको भी ये सोचना चाहिए। और वो जो बहू आई है वो भी अपना घर छोड़ के आई है, वो भी तो किसी की बेटी है। वो भी तो बचपन में ऐसे ही चलना, ऐसे ही दौड़ना सीखा है उसने भी उतना ही प्यार पाया है। तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को प्यार मत दीजिए। आप घर में किसी की बेटी को लेकर आ रहे हैं, बहू बना के ला रहे हैं, तो उसके लिए भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। पर इसको समझे बिना उसको जज करना, उस बेटी को जज करना, उसके ऊपर 10 तरह के इल्ज़ाम लगाना, उसे घर से निकल जाने को कहना, या उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल देना हर काम का कि अगर नहीं कर पाई, मतलब उसको ये नीचे गिराने की पूरी कोशिश करना, दिस इज़ नॉट राइट एट ऑल। और ये मोस्टली घरों की कहानी बन चुका है, घर घर की कहानी हो चुका है। दूसरा, जो सिस्टर इन लॉ होती है उनको ये लगता है कि हमारा अब इस घर में सब कुछ हमारी जो भाभी आई हैं वो ले लेंगी और हमारी इम्पोर्टेंस कम हो जाएंगी। और इसी ईगो के चक्कर में वो धीरे 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 एक दीमक की तरह बन जाती हैं और अपने ही ब्रदर की लाइफ को ख़राब करना शुरू कर देती हैं। जो थर्ड पार्टी पर्सन की लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ होती हैं जो आती हैं, वो वेल्थ को अट्रैक्ट होती हैं, इसलिए आती हैं, उनको वेल्थ चाहिए होती है। फिर वर्क प्लेस पे भाई, अगर आप सक्सेसफुल पर्सन हो, यू आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स योर वर्क, हार्ड वर्किंग हो, तो फिर उनको आपकी जो प्रमोशन, आपकी जो पॉपुलैरिटी वो चाहिए होती है। तो थर्ड पार्टी ऐसे ऐसे बनती चली जाती है। लेकिन इन लोगों को अपने ऊपर हावी कभी मत होने देना, ठीक है। तो आप उन लोगों में से हैं जो हम कहते हैं ना, किसी का रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। आपके लिए ऐसा है कि आपका कोई एक रास्ता बंद होगा ना, तो भगवान आपको 2 रास्ते खोल के देंगे। आप एक क्वेश्चन पूछोगे, भगवान आपको 2 आंसर करेंगे। तो यू आर ब्लेस्ड पीपल। वो आपका हाथ पकड़ के, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, आपका हाथ पकड़ के आपको ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। आपके जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो, उससे आपको बाहर आने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। दिस इज़ योर गाइडेंस। आपने ना इस थर्ड पार्टी से बाहर आने के लिए बहुत अच्छा काम किया है कि आपने ना अपने ऊपर वर्क किया, सेल्फ वर्क किया, और इसीलिए आपको क्या मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है। जब भी आपके साथ कोई बुरा करे ना और आप उसके बारे में सोचते हैं, तो आप उसको ना एनर्जी सेंड करना शुरू हो जाते हैं। और जब आप ऐसा करने शुरू हो जाते हैं ना, अपनी एनर्जी दूसरे को सेंड करते हैं, तो फिर वो ग्रो करता है, उसकी ग्रोथ होती है और आपकी ग्रोथ नहीं होती। तो आपको क्या करना है, आपको जो एनर्जी है ना वो अपने पर सेंड करनी है, अपने बारे में सोचना है, अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में। आपने पढ़ा लिखा है ना, आपने पढ़ाई लिखाई करी है ना, तो अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो। हमारी टॉपिक तो वही रहेगा कि थर्ड पार्टी क्यों तिल मिला रखी है, तो वो सेलिब्रेट नहीं कर पा रही है, क्यों?
क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो। यस, मुझे लगता है आपने अपने हेल्थ पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है और आपने जैसे काफ़ी वेट था आपका तो आपने वेट लॉस किया है। अब आप रिलैक्स हुए हो माइंड से, आपके चेहरे पे ग्लो आ गया है और थर्ड पार्टी को ये चीज़ें भी बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आप अपने ऊपर इतना काम कैसे कर सकते हो। बेवकूफ़ लोगों को कुछ चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। प्रोटेस्ट, स्टार्ट रेवोल्यूशन। अब आपने कुछ जगह पे वोकल भी हो गए हो। आई एम वेरी हैप्पी। मैं यही कह रही थी इतने टाइम से मेरे सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को, बी वोकल, अपनी लिमिट्स सेट करो और अब आपने ये स्टार्ट कर दिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। डू इट फॉर यू। अब आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है, अपने सारे ट्रॉमास को एक्सेप्ट कर लिया है, आपने गॉड को सरेंडर कर दिया है। दैट्स ब्यूटीफुल थिंग। थर्ड पार्टी तो परेशान होगी ना। आप एक ऐसी पर्सनालिटी बनते जा रहे हो जो लोग आप ना आगे जाके बहुत लोगों को इंस्पायर भी करोगे और गाइड भी करोगे। योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस। आप ना आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छी पोजीशन पे आने वाले हो। अपने वर्क पे और ध्यान दो, ठीक है। आपकी पोटेंशियल जो है ना वो आपकी सोच से बहुत बड़ी है, आपका विज़न बड़ा है, अब आपको अपनी पोटेंशियल को भी बड़ा करना है। यू आर दिस प्रिंसेस, ओके। अगर आप मेल हैं तो आप प्रिंस को लीजिए इसको अकॉर्डिंग, ठीक है। नंबर 1, यू कैन बी योर ओन नाइट। आप अपने आप में कंप्लीट हैं। कभी भी किसी और पर्सन के होने और ना होने से अपने आप को कंप्लीट मत मानिए। जब आप अपनी इज़्ज़त करते हैं तो दुनिया भी आपकी इज़्ज़त करती है। तो ये थॉट आपको हिट कर चुका है, आपको पता चल चुका है और थर्ड पार्टी को समझ आ गया है कि भाई मैंने गलत पंगा ले लिया। थर्ड पार्टी की जो जर्नी थी ना या जर्नी है वो हमेशा आपको नीचे गिराने की रही है और सेलिब्रेट करने की है, बट अभी आप ना उसको सेलिब्रेशन का मौका नहीं दे रहे हो, इसलिए वो परेशान हो रही है। वो आप पे स्पेल, इसके बाद वो आप पे स्पेल करने का कोशिश करेगी, ठीक है। हाउ इज़ दैट फॉर अ हैप्पीली एवर आफ्टर। अब वो बिल्कुल अपना लास्ट स्ट्रोक खेलने की कोशिश करेगी। अब वो सहारा लेगी मैजिक का, तो आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। आप अपने पास एक ब्लैक टर्मलाइन, एक स्टोन होता है, उसको रखें जिससे आपको कोई नेगेटिव चीज़ हर्ट ना कर पाए। एंड नंबर 9 शोज़ करता है कि आपको गॉडेस जो दुर्गा है उनके नवरात्रे आते हैं, उसको में कन्या जमाइए, ठीक है। तो जो भी स्पेल ही आप पे करेगी तो वहाँ से भी जाएगी, थर्ड पार्टी नहीं कर पाएगी आप पे स्पेल। एंड यू आर गोइंग टू बी इंजॉय योर लाइफ, टेक अ चांस ऑन दैम। आपने जो भी इस वक्त डिसीज़न लिया है, जहाँ भी आगे बढ़ने का फ़ैसला लिया है, बहुत अच्छा लिया है। यू आर गोइंग टू बी चेरिश योर सक्सेस। आप ना अपनी सक्सेस को बहुत इन्जॉय करने वाले हो और आपको गाइडेंस भी आ रही है और आपको अच्छे दोस्त भी मिलेंगे, आपके बहुत अच्छे कॉलीग्स भी होंगे। आप शाइन करोगे बिकॉज़ यू आर अ ब्यूटीफुल सोल। आप दूसरों की मदद करते हो। आप ऐसे हो, देखो जैसे ये लड़की है ना, ये दूसरों उसको भीगने नहीं दे रही है, तो आप अपने को तो ग्रो कर ही रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब आप उन लड़कियों को भी ग्रो कर रहे हो, उन लड़कों को जो नीचे डाउन हो गए ना, उनको भी गाइड करना शुरू कर दिया आपने। सो यू आर अ हीलर, आप हीलर बन रहे हो एंड यू आर मोर क्लोजर टुवर्ड द अर्थ। सो थर्ड पार्टी तो दिल मिलाएगी आपकी इतनी सक्सेस देख के। थोड़ा सा कैमरा डाउन करते हैं, ठीक है। सो ये सब आपके हैं कार्ड्स। तो आपने देख लिया कि थर्ड पार्टी भाई क्या चाहती है। थर्ड पार्टी चाहती है सेलिब्रेट करना, कि आपको परेशान करके उसने बहुत बड़ा काम किया है और वो सेलिब्रेट करना चाहती है। बट अब वो ये देख रही है कि आप तो बहुत खुश हो, बहुत घूम रहे हो और बहुत खुश हो, अपने पे वर्क कर रहे हो, अपनी मेंटल हेल्थ पे वर्क कर रहे हो। आपने अपने को एक बीमारी जो आपको थी, परेशानी थी, डिजीज़ थी, वो आपने उससे भी उबर गए हो। आप अपना मेडिकेशन पूरा कर रहे हो, आप वॉक पे जा रहे हो, आप योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आप बुक्स पढ़ रहे हो, आपने प्रमोशन भी गेन कर लिया है, आपने आपका लुक भी चेंज हो गया है। बस अब वो जली भुनी वो वापस से, पता है, अपने थर्ड पार्टी को जो फर्स्ट उसका एक जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी ना, फर्स्ट स्टेप से आपने वापस से उसको वहीं पहुँचा दिया। तो ये एक लाइफ का ट्रुथ है। इफ़ समवन वांट टू डिफीट यू, आपकी चीज़ों
आपको अगर डिफीट करने की कोई कोशिश करेगा एक लो एनर्जी का बंदा, अगर आपकी हाई एनर्जी है तो वो कभी आपकी एनर्जी तक तो आ नहीं सकता, और उल्टा आपसे और जेलेसी करते 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 वो और डाउन चला जाएगा और आपको यूनिवर्स और हाई अप पे ले जाएगा। तो ये एक सिनेरियो है। अच्छा, अब मैं आपको क्या गाइडेंस दूँगी? तो मैं आपको गाइडेंस ये दूँगी कि आप ना थर्ड पार्टी का जो विचार है अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। थोड़े भी बचे कुछ हैं ना तो निकाल दीजिए। क्यों? आपको मैनिफेस्ट, आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं बिकॉज यू आर ओवर थिंकर। तो आप जो बोलते हैं ना वो यूनिवर्स पे जाता है, और जब वो यूनिवर्स पे जाता है तो सोच लीजिए अब आप क्या सोचना है। अगर आप थर्ड पार्टी के बारे में सोचेंगे, थर्ड पार्टी ग्रो करेगी, थर्ड पार्टी ग्रो करेगी। और अगर आप अपना व्हील टर्न कर लेते हैं, टेबल टर्न टूवर्ड्स यू, you will going to be grow very beautifully in your life। मैं आपको गारंटी देती हूँ इस बात की। सो मैनिफेस्ट योर सक्सेस, मैनिफेस्ट योर प्रमोशन, मैनिफेस्ट योर रिलेशनशिप्स। ठीक है, पार्टनर अगर आपकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो आपको ज़रूरत है अपने ऊपर ध्यान देने की। सो विद दिस ब्यूटिफुल थाट्स आई एम गोइंग टू एंड दिस टैरोट वर्ल्ड रीडिंग, एंड शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए, टैरोट रीडिंग विद मेघा 1111 के साथ जुड़ने के लिए। और मैं काउंसलर भी हूँ, अगर आपको काउंसलिंग करनी है या मैं आपको ईमेल आईडी शेयर करूँगी, आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये पेड होती है और बहुत चार्जेस नहीं होते, सिर्फ 300 रुपीज़ का चार्ज है। एंड मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन बटन पे क्लिक कर सकते हैं, उससे भी आप मेरी फैमिली में एंटर कर जाएंगे, सुकुल फैमिली में, और मैं जो हीलिंग प्रोवाइड करूँगी वो आप तक भी ज़रूर पहुँचेगी। तो प्लीज़ इस चीज़ का बेनिफिट लीजिए, ये लाइफ को एंजॉय कीजिए। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ अच्छा हमको भी करना है, तो गिव एंड टेक ये जो लाइफ में चलता रहता है इसको हमें एक्सेप्ट करना है, अपने को एक्सेप्ट करना है, अपने को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करके, जैसे ये केक बनाया है ना इसने बहुत प्यारा सा, और एक्सेप्ट इस तरह से आपको अपनी लाइफ को बेक करना है। ब्यूटीफुल सा केक बनाइए जिसका टेस्ट बहुत अच्छा हो। ठीक है, और उस टेस्ट को, उस सक्सेस को यूनिवर्स आपको देने वाला है। सो विद दिस ब्यूटीफुल थॉट आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू। हरे कृष्णा।